Good morning students, this is पूजा सक्सेना जियोग्राफी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम एक नई इंडस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, कागज़ एवं लिखित उद्योग। देखिए, पेपर इंडस्ट्री इज़ बेसिकली ए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, but some people treat it as a chemical industry due to its manufacturing process and because of certain chemicals used for its manufacturing. Still, some other people include it in the group of agro based industries because some of the agricultural products and residuals are used in it as raw materials. As large proportion of the basic raw materials is derived from the forests, so it seems logical to treat it as a फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। देखिए, कागज़ और लुगदी उद्योग मूलतः एक वन आधारित उद्योग है, लेकिन कुछ लोग इसे रासायनिक उद्योग की तरह भी लेते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण प्रक्रिया है वो काफ़ी रासायनिक है। उसमें बहुत से रसायन प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कागज़ और लुगदी उद्योग को कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत भी रखते हैं क्योंकि बहुत सारे जो कृषि उत्पाद हैं और जो अवशिष्ट हैं वो कच्चे माल की तरह कागज़ और लुगदी उद्योग में प्रयोग में लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो बड़ा अनुपात है कच्चे माल का, आधारभूत कच्चे माल का, वो क्योंकि वनों से प्राप्त होता है, इसलिए बड़ा तार्किक है कि हम इसे वन आधारित उद्योगों की श्रेणी में ही रखें। भारत में बात करें इस इंडस्ट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो देखिए, पेपर मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन कैरिड ऑन इन इंडिया सिंस 10th century as a small cottage industry by the traditional craftsmen called Kagji. They used gunny bags, rags, ropes, etc. for making paper. This industry could not survive the onslaught of the machine made paper and declined considerably. However, a part of it has managed to survive, and even today, a large number of small units are producing handmade paper. भारत में भारत में इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी से मानी जाती है, जबकि जो पारंपरिक क्राफ्ट्समैन थे जिन्हें कागज़ी कहा जाता था, वो कागज़ निर्माण किया करते थे बैग्स के द्वारा, रोप्स के द्वारा और विभिन्न अपने परंपरागत तरीकों से। लेकिन धीरे-धीरे जो मशीन आधारित परंपरा है वही आगे चल पाई। लेकिन आज भी बहुत से ऐसी छोटी यूनिट्स हैं जो कि हैंडमेड पेपर प्रोड्यूस किया करती हैं। The beginning of modern paper industry goes back to 1816 when a factory was set up near Chennai. This venture proved abortive. And other paper mill was set up in 1832 at Sermapur on the bank of Hooghly in West Bengal. This venture also failed. And the first successful effort was made in 1870 with the setting up of the Royal Bengal paper mills at Baliaganj near Kolkata. So this is the principal seat of paper industry even today. देखिए, भारत में आधुनिक कागज उद्योग की स्थापना 1816 में मानी जाती है, जबकि चेन्नई में इस हेतु कारखाना लगाया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। इसके बाद 1832 में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे सरमापुर में पेपर मिल स्थापित हुई, लेकिन वो भी सफल नहीं रह सकी। पहला जो सफल एफर्ट माना जाता है वो 1870 में माना जाता है, जबकि कोलकाता के पास बलियागंज में रॉयल बंगाल पेपर मिल्स स्थापित हुआ, जिसकी आज भी अपना रसूख है। सब्सिक्वेंटली सक्सेसफुल एफर्ट्स वर मेड एट लखनऊ 1879, टीटागढ़ in 1882, Pune in 1887, Raniganj in 1892, Kakunira in 1892, Nehati in 1980। इसके अलावा हम विभिन्न प्रयासों की बात करें तो 1879 में लखनऊ में, टीटागढ़ में 1882 में, पुणे में 1887 में, रानीगंज में 1892 में, काकुरीना में 1892 में और नेहाती में 1918 में विभिन्न प्रयास किए गए।
The preferential treatment and traffic protection helped in solving the initial problems of this industry. World War II further infused life into this industry. But the progress was rather sluggish टिल इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता तक कागज़ और लुगदी उद्योग का जो बढ़ाव था वो बड़ा स्थिर सा था। एंड इट इज़ ओनली इन द प्लान पीरियड दैट द इंडस्ट्री हैज़ रियली मेड फास्ट प्रोग्रेस। जब हमने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार की तो उस दरमियान जो उद्योग था उसने वास्तव में प्रगति की। In the year 1950-51, there were 17 mills with a total installed capacity of 1.37 lakh tons. The corresponding figures reached 77 mills and 14.40 lakh tons in 1977-78 and 379 mills and 37.78 lakh tons in 95-96. तो कमोबेश इस प्रकार से प्रगति होती गई, मिल्स की संख्या बढ़ती गई। करंटली इंडिया हैज़ अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी of 6.2 million tons of paper and paper board. The aggregate installed capacity by 2010 for paper and paper board is expected to touch 8.3 million tons. यदि सम्मिलित रूप में जाने तो 2010 में पेपर और पेपर बोर्ड की जो एक्सपेक्टेड क्षमता थी वो 8.3 मिलियन टन्स थी। ठीक है, तो ग्लोबल पेपर इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो इंडिया जो है वो 15 टॉप इंडस्ट्रीज़ में अपना स्थान बनाता है। इसका जो टर्नओवर है वो 16,000 करोड़ के लगभग है और 3 लाख पीपल डायरेक्टली और 10 लाख पीपल इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। And the per capita consumption of paper in India is still at 5.5 kilogram, which is far below the global average of nearly 50 kilograms. लेकिन जब हम भारतीय पेपर मिल्स की बात करते हैं तो इस दृष्टि से इसे खंडित माना जाता है, अत्यधिक खंडित स्वरूप में है। यहाँ पे विभिन्न इकाइयों की जो स्थापित क्षमता है वो 2 टन से लेके 1500 टन प्रतिदिन है और भारतीय कागज़ उद्योग को हम मोटे रूप में 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो बड़े एकीकृत कारखाने जो बांस और लकड़ी का प्रयोग करते हैं, दूसरे मध्यम कारखाने जो कृषि अवशेष और पुनर्चक्रित फाइबर्स का प्रयोग करते हैं और तीसरे छोटे कारखाने जो रद्दी कागज और पुनर्चक्रित जो रिसाइकल्ड फाइबर्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जब हम कच्चे माल की बात करें तो कागज उद्योग के लिए कच्चा माल मुख्यतः वनों से प्राप्त होता है। कागज बनाने से पहले पल्प यानी लुगदी तैयार की जाती है। लुगदी 2 तरह की होती है, एक तो यांत्रिक लुगदी यानी मैकेनिकल पल्प जो लकड़ी को पीस कर बनाई जाती है और दूसरी रासायनिक लुगदी यानी केमिकल पल्प जिसे विशेष प्रकार की लकड़ी के साथ रसायन मिश्रित करके बनाया जाता है। तो भारत में लुगदी बनाने के लिए सलाई, वेंटल, यूकेलिप्टस, शहतूत जैसे वृक्षों की लकड़ी, बांस, घास इनका प्रयोग किया जाता है। बांस का प्रयोग व्यापक रूप में होता है। देश में 70% जो पल्प है लुगदी इसी से तैयार की जाती है और इस दृष्टि से आसाम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में व्यापक रूप में क्योंकि बांस उगता है और बांस के वृक्ष 2-3 साल में पुनः उग जाते हैं, इसलिए कच्चे माल की आपूर्ति सतत रहती है। अनुमानतः 20 लाख टन वार्षिक उत्पादन हमारे यहाँ इसका होता है। दूसरी है सवाई घास, इसके रेशे से उत्तम कागज़ तैयार होता है और रसायनों की जो आवश्यकता है वो भी बहुत कम पड़ती है। तो बांस का प्रयोग होने से हालांकि सवाई घास का प्रयोग घट गया है, लेकिन 9% लुगदी इससे तैयार होती है और ये शिवालिक रेंजेस में घास बहुतायत में मिलती है और ओडिशा, एमपी और हरियाणा में भी उगती है और इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 3 to 4 लाख टन है। तीसरी बात करें बैगसी जो गन्ने की खोई है। गन्ने की खोई it is a fibrous residue of the sugarcane stalk mainly from the sugar mills obtained after sucrose is extracted by crushing the sugarcane। गन्ने को
क्रश करने के बाद उसमें से सुक्रोज़ निकाल लेने के बाद जो अवशिष्ट बचता है, गन्ने की खोई जिसको वो कहते हैं, उससे भी लुगदी तैयार की जाती है। भारत में 4% लुगदी उससे तैयार की जाती है। इसके अलावा धान और गेहूँ का जो भूसा होता है, उसका प्रयोग गत्ता बनाने के लिए करते हैं। और जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, उसमें रद्दी कागज़, सन, पटुआ, चिथड़ों से भी लुगदी तैयार की जाती है। तो कच्चे माल के आधार पर हम 3 कैटेगरीज़ कर सकते हैं, लकड़ी आधारित, कृषि आधारित और जो वेस्ट पेपर्स पर आधारित है। तो भारत में 14 कारखाने ही लकड़ी पर आधारित हैं और बाकी के जो 836 हैं, वो गैर परंपरागत कच्चे माल और रीसाइक्लिंग रेशो और जो वेस्ट पेपर होता है, उस पर डिपेंड करते हैं इस दृष्टि से। लोकलाइजेशनल फैक्टर्स की बात करें तो पेपर और पल्प इंडस्ट्री, वैसे तो इसमें जो रॉ मटेरियल है वो भी हल्का होता है, सस्ता होता है और जो ओरिएंटेड लोकेशंस हैं वहाँ पर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ इसे कहीं से भी लिया भी जा सकता है। तो केमिकल्स जो यूज़्ड होते हैं इंडस्ट्री में वो बहुत छोटे मात्रा में यूज़ होते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस से भी, तो उस दृष्टि से भी लोकलाइजेशनल फैक्टर इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। ज़्यादातर टेंडेंसी भारत में जो है पेपर मिल्स की वो ये कि वो जंगलों के आसपास स्थापित करना चाहते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया, तराई भाबर एरिया एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़, वहाँ पे स्थापित करना है। सॉफ्ट वुड्स जो है लार्ज क्वांटिटी में मिल जाती है और इस तरह की जो सॉफ्ट वुड होती है वो एक्सीलेंट सेल्यूलोइक मटेरियल प्रदान करती है पेपर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इस दृष्टि से स्थानीयकरण के कारक इतने ज़्यादा प्रभावी इस उद्योग में नहीं होते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखिए, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम देखें तो पहले स्थान पर रखें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत। तो यहाँ पे राजमुंद्री, कुर्नूल, सिरपुर, भद्राचलम, तिरुपति, बोदन, बल्लार शाह, खंबात, श्रीकाकुलम, पनवेरू, नेल्लौर, भीमावरम, बामुलुरी और गौरीपट्टनम जो है महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं। At present, this state has 19 mills and accounts for 11.3% of installed capacity and 13% of India's total production of paper. भारत के कुल कागज का 13% लगभग उत्पादन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है और ज़्यादातर जो मिलें हैं वो बैम्बू यानी बांस यूज़ करती है आधारभूत कच्चे माल की दृष्टि से। जो बैम्बू है वो बड़ी मात्रा में आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। तो एंड द रिकवरेबल रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1.5 लाख टन्स पर एनम। तो उस दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा हम बात करें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसकी महाराष्ट्र स्टेट में 63 जो हैं पेपर मिल्स हैं लगभग और 16.52% इसकी कैपेसिटी है और ये प्रोड्यूस करता है 18% ऑफ द पेपर ऑफ इंडिया। भारत का 18% कागज़ महाराष्ट्र उत्पादित करता है। रॉ मटेरियल की दृष्टि से, रॉ मटेरियल उपलब्धता की दृष्टि से महाराष्ट्र इतना भाग्यशाली नहीं कह सकते। मोस्ट ऑफ द मिल्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र यूज़ रैग्स, वेस्ट पेपर और पल्प imported from Sweden and Canada as the principal cellulosic raw material. ज़्यादातर आयात किया जाता है पेपर और पल्प को यहाँ पे स्वीडन और कनाडा से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है पावर रिसोर्स के तौर पे कोयले के स्थान पर और यहाँ पे बल्लारपुर जो है वो लार्जेस्ट पेपर मिल है। फिर कल्याण, मुंबई, पुणे, बल्लार शाह, पिंपरी, नागपुर, भिवांडी, नांदुरबार, तुमूर,
खोपोली, कामपटी, विकरौली, चिंचवाड़, ऐसी जो जगह हैं, इन जगहों पर ये मेजर प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं कर्नाटक में। इसके बाद हम लेते हैं अ, ओडिशा। ओडिशा में बृजराज नगर, रायगढ़, चौदवाद, जयपुर जयपुर और बाल गोपालपुर ये क्षेत्र हैं। यहाँ पे बैम्बू ही प्रयोग में लिया जाता है कच्चे माल के तौर पे। इस स्टेट में 8 मिल्स हैं और उनका जो साइज़ है वो भी अच्छा बड़ा है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 6% है स्टेट की। अम, अच्छा, स्टेट की जो रिलेटिव पोजीशन है उसकी दृष्टि से यहाँ पे ब्रिज राजनगर, चांदवाड़, रायगादा ये मेन सेंटर्स हैं प्रोडक्शन के। इसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश, सॉरी गुजरात। गुजरात ने इम्प्रूव की है अपनी मैन्युफैक्चरिंग और स्टेट में 55 पेपर मिल्स हैं और यहाँ पे बैगेसी यानी जो गन्ने की खोई होती है और जो यूकेलिप्टस है उसको रॉ मटेरियल की तरह उपयोग में लिया जाता है। मेन सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन है राजकोट, वडोदरा, सूरत, बारजोड़, बिलमौरिया, नवासरी, सोनगढ़, अहमदाबाद, वापी, भरूच, लिम्बडी, गोंडाल, उडावा और बावला ये प्रमुख यहाँ के सेंटर्स है। देन उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 68 पेपर मिल्स but the size of the mills being small, the installed capacity does not exceed 9%. तो यहाँ पे Saharanpur and Lalukan have mills of large sizes. Other centers are Meerut, Modinagar, Ghaziabad, Lucknow, Gorakhpur, Muzaffarnagar, Allahabad, Varanasi, मैनपुरी ये अन्य क्षेत्र हैं। वेस्ट बंगाल भी एक पायोनियर स्टेट है। 22 मिलें हैं यहाँ पे, 7% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और अर्ली स्टार्ट जैसा कि हमने पहले भी देखा था इंडस्ट्री का यहीं पर हुआ, उसका एडवांटेज इसे मिलता है। ये भी बैम्बू बेस्ड है, कच्चे माल में बैम्बू उपयोग में लिया जाता है और यहाँ पे सबाई घास भी प्रयोग में ली जाती है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मंगा ली जाती है। कॉल यहाँ पे उपलब्ध है ही झरिया रानीगंज में। गंगा और जो दूसरी रिवर्स हैं उससे सफिशिएंट वाटर सप्लाई हो जाती है प्रोसेसिंग के लिए। हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन का तो चीप लेबर मिल जाता है। ज़्यादातर पेपर मिल्स का जो कंसंट्रेशन है हुगली रिवर के आसपास मिलता है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु हैज़ 24 स्मॉल साइज्ड मिल्स और दीज मिल्स आर लोकली ग्रोन बैम्बू। तो यहाँ पे चेन्नई, सालेम, अमरावती नगर, मदुराई एक्सेट्रा आर द मेजर प्रोड्यूसर्स। कर्नाटका, paper mills in Karnataka use locally grown bamboo and bagasse obtained from the sugar mills. कर्नाटका में 17 मिलें हैं और जो मेन कंसंट्रेशन है वो भद्रावती, डांडोली, बेलागोला, मुनीराबाद, बेंगलोर, मंड्या और कृष्णराज सागर इनमें मिलता है। उसके बाद हम पंजाब को देख लें। देखिए पंजाब में 23 मिलें हैं लेकिन उनका साइज़ छोटा है और मोस्ट ऑफ द जो मिल्स हैं हैव कैपेसिटीज़ वेराइंग फ्रॉम 10 to 20,000 टन्स। होशियारपुर, संगरूर, सालिया खुर्द एंड राजपुरा आर द चीफ प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। उसके बाद हम बात करें आसाम जो है वो वहाँ लार्ज एरिया जो है बैम्बू ग्रोथ के अंतर्गत है तो बैम्बू सप्लाई प्रॉपर है, नेबरिंग स्टेट्स में भी कर दी जाती है। विशेषकर वेस्ट बंगाल की आवश्यकताओं को यहाँ से पूरा किया जाता है। यहाँ नौगांव में लार्जेस्ट पेपर मिल है भारत की। जो दूसरे प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं उसमें गुवाहाटी, झज्जर और लुमडिंग जो है अन्य क्षेत्र हैं। हरियाणा में 18 मिल्स हैं
जो कि पल्प के इंपोर्ट पर बेस्ड हैं, आयात पर निर्भर हैं। यूकेलिप्टस लकड़ी जो है रॉ मटेरियल की तरह यहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ पे जो यमुना नगर है वो लार्जेस्ट मिल है यहाँ पे। स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो फरीदाबाद और जगधारी इनमें केंद्रित हैं। इसके अलावा जैसे बिहार है, बिहार में 6 मिल्स हैं। डालमियानगर, पटना, दारभंगा, समस्तीपुर, बरौनी चीफ प्रोड्यूसर। हिमाचल प्रदेश में 6 स्मॉल यूनिट्स हैं। बोरकवाला और कालाम मेन सेंटर्स हैं। केरला केरला राजस्थान, राजस्थान में कोटा, मेघालय में शिलोंग, नागालैंड में मोकचोंग, ये भी पेपर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़प्रिंट इन इंडिया commenced with the establishment of National Newsprint and Paper Mills known as NEPA in 1955 at Nepanagar in Hoshangabad district of MP. Its initial capacity was 30,000 tons, which has now been raised to 75,000 tons. तो जो पेपर प्रिंट यूनिट है जिसका हमने नाम लिया नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स NEPA, 1955 में मध्य प्रदेश जिला होशंगाबाद में स्थापित की गई और 30,000 टन जिसकी क्षमता जो अब बढ़कर 75,000 टन तक पहुंच चुकी है। दिस मिल रिमेन्ड एज द सोल न्यूज़ प्रिंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री टिल 1980। 1980 तक अकेली ये न्यूज़ प्रिंट प्रोड्यूसर रही। उसके बाद मैसूर पेपर मिल्स शिमोगा कर्नाटका में 1981 में स्थापित हुआ। फिर हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट वेल्लोर में केरला में नियर कोट्टायम स्थापित हुआ 1982 में ही। इसके बाद 1985 में तमिलनाडु न्यूज़पेपर एंड प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड की स्थापना हुई। फिर 1 जनवरी 1996 को 26 न्यूज़ प्रिंट मिल्स जो हैं कंट्री को मिली और करंट इंस्टॉल्ड कंपनी कैपेसिटी जो है वो 1.24 मिलियन टन्स है इन न्यूज़ प्रिंट। उसकी हम महत्वपूर्ण मिल्स देखें, देखिए वर्तमान में जो अभी रनिंग उसमें हैं पेपर प्रिंट मिल्स, उनके विषय में। हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन की स्थापना 1970 में हुई थी और उसके द्वारा भी स्थापित कई इकाइयां हैं, जैसे केरल अखबारी कागज़ प्रोजेक्ट, नागालैंड लुगदी और कागज़ प्रोजेक्ट, मांड्या नेशनल पेपर मिल विस्तार, नवगांव लुगदी और कागज़ प्रोजेक्ट, कछार लुगदी और कागज़ प्रोजेक्ट, इस तरह की। हमारा जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है वो कई प्रॉब्लम्स से भी ग्रसित है। वो अपनी अधिस्थापित क्षमतानुसार विकास नहीं कर पा रहा है, उत्पादन भी नहीं कर पा रहा है। कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जैसे कच्चे माल की कमी जो है वो एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिससे इतना ब्राइट इंडस्ट्री का फ्यूचर नहीं दिखाई देता। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर आर derived from the forests, and with the increasing degradation of forest and fast depletion of forest-based raw materials like bamboo, the paper industry is facing a severe raw material crisis. कच्चे माल संकट से गुजर रही है इंडस्ट्री, क्योंकि वनोन्मूलन जिस तरह से बढ़ा, बैम्बू की उपलब्धता जिस प्रकार से कम हुई, उसने बहुत प्रभावित किया कागज इंडस्ट्री को। इसके अलावा दूसरा, उत्तम कोयले का नहीं मिल पाना और विद्युत की भी समुचित आपूर्ति नहीं हो पाना, टेक्निक का बहुत पिछड़ा और पुराना होना, प्रबंधन की कमी जिससे तालाबंदी और जैसी चीज़ें होती हैं, हड़ताल जैसी चीज़ें जो नुकसान पहुंच जाती हैं अल्टीमेटली। इसी तरह से रसायन जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उनकी पर्याप्त आपूर्ति ना हो पाना, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलना, विदेशी जो है इंडस्ट्री उससे कंपटीशन, पूंजी की कमी, क्वालिटी की कमी, गुणवत्ता की कमी, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके चलते
जो है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री फेस करती है। अ, यद्यपि सरकार कागज़ उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील है। इस उद्योग को जुलाई 1997 में लाइसेंस फ्री भी कर दिया गया और वर्तमान नीति के अनुसार कागज़ और लुगदी उद्योग में स्वतः 100% एफडीआई की अनुमति है। तो उस दृष्टि से प्रयास जारी हैं। Thus, we can overcome some of the weakness which have plagued the paper industry for a long time. Uh, the country has vast reservoir of unemployed rural labor which can be deployed for development of raw materials. तो बहुत सारी नीति निर्धारण के द्वारा जो है पेपर और पल्प इंडस्ट्री जो है ग्रो कर सकती है।